हेलो दोस्तों, शरत चंद्र जी की कहानी अभागी का स्वर्ग। पिछले वीडियो में हमने उसका पहला भाग सुना था। आज हम सुनेंगे भाग 2। अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त हो चला था, जिसका विस्तार अधिक नहीं सामान्य ही है। जान पड़ता है तीसरी वर्ष ही अब तक पार हुए होंगे या ना हुए होंगे। अंत भी हुआ उसी प्रकार सामान्य भाव से। गांव में कविराज नहीं थे, दूसरे गांव में उसका निवास था। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ पांव जोड़े, अंत में लौटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपए की प्रणामी दी। उस सब का कितना आयोजन करना पड़ा। हरल, मधु, अदरक का सत, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की माँ ने लड़के से नाराज होकर कहा, क्यों तू मुझे बिना बताए लौटा, गिरवी रखने चला गया। बच्चे हाथ झुकाकर कई गोलियां लेकर उन्हें माथे से लगाकर फेंकते हुए उसने कहा, अच्छी होंगी तो वैसे ही हो जाऊंगी। बागदी दूल्हों के घर में अभी भी कोई औषधि खाने से नहीं बचता। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आए। वे जो भी घरेलू नुस्खे जानते थे, हिरण के सिंग का घिसा हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद में मिलाकर चटा देना इत्यादि बिना खर्चे की औषधियों को बता सब अपने काम से चले गए। बालक कंगाली घबरा उठा। माँ ने उसे गोद में खींचते हुए कहा, कविराज की गोलियों से कुछ नहीं होता बेटे, और उन लोगों की औषधियों से क्या काम चलेगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने गोलियां खाई ही नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी, ऐसे क्या कोई अच्छा होता है। मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा देख, तो थोड़ा सा भात भात बनाकर खा ले, मैं भी देखूंगी। कंगाली पहली बार अनभ्यस्त हाथों से भात रांधने लगा। ना तो वह मांड ही निकाल सका, ना अच्छी तरह पसा ही सका। चूल्हा उससे जलता नहीं, उसमें पानी गिर पड़ने से धुआं होता है। भात पसाते समय चारों ओर गिर पड़ता है। माँ के नेत्र छलछला आए। उसने स्वयं एक बार उठने की चेष्टा की, परंतु माथा सीधा ना कर सकी, खाट पर ही लुढ़क गई। खाना बन जाने पर बालक को पास बुलाकर किस प्रकार क्या करना है, इसका विधिवत उपदेश करते समय उसका शीर्ण कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन सवेरे उसने नाड़ी देखकर उसी के सामने मुंह को गंभीर बना दिया। कंगाली की माँ ने इसका अर्थ समझा, परंतु उसे भय भी नहीं लगा। सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा, इस बार एक बार उन्हें बुलाकर ला सकता है बेटे। किसे माँ? उन्हीं गोरे उस गांव में जो चले गए हैं। कंगाली ने समझते हुए भी पूछा, पिता को? अभागी चुप रह गई। कंगाली बोला, वे आएंगे क्या माँ? अभागी को स्वयं भी पूरा संदेह था, तो भी धीरे धीरे कहा, जाकर कहना माँ केवल आपके पाँव की धूली चाहती है। वह उसी समय जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसका हाथ पकड़कर वह बोली, थोड़ा सा रोना धोना बेटे, कहना माँ जा रही है। कुछ ठहरकर बोली, लौटते समय नाइन भाभी से थोड़ा सा आलता ले आना कंगाली, मेरा नाम लेते ही वह दे देगी। मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार उसे बहुत सी स्त्रियां करती हैं। जौर होने की अवधि से माँ के मुख से इन कई वस्तुओं की बातें इतनी बार इतनी प्रकार से सुनी है कि वह वहां से रोता हुआ अपनी यात्रा पर चल दिया। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समयानुसार जब आ उपस्थित हुआ, उस समय अभागी को जरा भी होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आंखों की दृष्टि इस संसार के कार्य को त्याग कर किसी अनजाने देश में चली गई थी। कंगाली ने रोकर कहा, अरे माँ, पिता आए हैं, पाँव की धूली लोगी ना। माँ शायद समझी, शायद नहीं समझी। शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संस्कार की भांति उसकी दबी हुई चेतना पर आघात पहुंचाया। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपनी विवश भुजाओं को सैया से बाहर बढ़ाकर हाथ झुका दिया। रसिक हतप्रभ खड़ा रहा। पृथ्वी पर उसकी पदधूलि का कोई प्रयोजन है? इसे भी कोई चाह सकता है? यह उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी हुई थी। उसने कहा, दो बाबा, थोड़ी सी पाँव की धूली दो। रसिक आगे बढ़ आया। जीवन भर स्त्री को उसने प्यार नहीं दिया और भोजन वस्त्र नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली। अब मृत्यु काल में उसे केवल थोड़ी सी पद धूली देते समय वह रो उठा।
राखाल की माँ बोली, ऐसी सती लक्ष्मी ब्राह्मण कायस्थों के घर में ना जन्म लेकर हम दूल्हों के घर में क्यों जन्मी। अब तो उसकी गति सुधार दो बेटा। कंगाली के हाथ से अग्नि पाने के लोभ में उसने अपने प्राण दिए हैं। अभाग्य के देवता ने परोक्ष में बैठकर क्या सोचा था पता नहीं, पर बालक की छाती में वह बात तीर की भांति बीत गई। उस दिन का समय तो कट गया, पहली रात भी कट गई, परंतु सवेरे के लिए कंगाली की माँ और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। कौन जाने इतनी छोटी जाति के लिए भी स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है अथवा नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही उन्हें जाना पड़ता है। परंतु यह समझ में आ गया कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसे इस दुनिया को त्याग देना है, और उसने ऐसा ही किया। झोपड़ी के आंगन में एक बैल का पेड़ है। कहीं से कुल्हाड़ी लाकर रसिक ने चोट की अथवा नहीं की, परंतु जमींदार का दरबान कहीं से दौड़ा चला आया और उसके गाल पर तड़ाक से एक चाट कस दिया। फिर कुल्हाड़ी छीनता हुआ बोला, बेटा यह क्या तेरा अपना पेड़ है जो काटने लग गया। रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रोता हुआ सा बोला, वाह यह तो मेरी माँ के हाथ का लगाया हुआ पौधा है। दरबान जी, पिताजी को तुमने खामखा क्यों मारा। हिंदुस्तानी दरबान तब उसे भी एक गाली देकर मारने चला, परंतु वह अपनी मरी हुई माँ की मृतदेह से स्पर्श किए हुए बैठा था, अतः असोच के भय से उसने शरीर पर हाथ नहीं लगाया। शोरगुल से एक भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना आज्ञा के लिए रसिक का पेड़ काटना ठीक नहीं था। वे सब फिर दरबान जी के हाथ पांव जोड़ने लगे कि कृपा करके उसे हुक्म दे दे, कारण बीमारी के समय जो कोई देखने आया था, कंगाली की माँ उसी का हाथ पकड़कर अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त कर गई थी। दरबान बुलावे में आ जाने वाला पात्र नहीं था। उसने हाथ हिलाकर कहा, यह सब चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। बूंद में उनकी एक कचहरी है। गुमस्ता अघर राय उनके कारिंदे हैं। जिस समय सब लोग दरबान से निरर्थक विनय प्रार्थना करने लगे, कंगाली लंबी लंबी सांसें लेकर दौड़ता हुआ एकदम कचहरी वाले मकान में पहुंच गया। उसने लोगों के मुंह से सुना था कि प्यादे लोग घूस लेते हैं। उसे निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात अगर मालिक को जाकर बता दी जाए तो इसका कोई प्रतिकार हुए बिना नहीं रहेगा। हाय रे अबोध! बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वह जानता नहीं था। मातृहीन बालक शोक तथा उत्तेजना से उद्भ्रांत होकर एकदम ऊपर चढ़ता चला गया। अघर राय अभी अभी संध्या पूजा तथा थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, क्या है रे? मैं कंगाली हूँ। दरबान ने मेरे पिता को मारा है। ठीक किया, लगान नहीं देता होगा भागा शायद। कंगाली बोला, नहीं बाबूजी, पिताजी पेड़ काट रहे थे। मेरी माँ मर गई है। कहते कहते वो अपनी रुलाई नहीं रोक सका। सवेरे सवेरे इस रोने धोने से अगर अतन खींच उठे। लड़का मुर्दा छूकर आया है, क्या पता यहाँ भी कुछ छू छा ना दिया हो। धमकाते हुए बोला, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़ा हो। अरे कौन है रे? इस जगह थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो। किस जाति का लड़का है तू? कंगाली ने भयभीत हो आंगन में उतरकर खड़े होकर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। अघर ने कहा, दूल्हे? दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी का क्या होगा, सुनो तो। कंगाली बोला, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है, आप पूछ लीजिए ना बाबूजी। माँ तो सभी से कह गई है, सभी ने इस बात को सुना है। माँ की बात कहते समय उसके प्रत्येक क्षण के अनुरोध उपरोध तुरंत ही याद आ जाने से उसका कंठ मानो रुलाई के कारण फट पड़ने को हुआ। अघर ने कहा, माँ को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए लाओ। ला सकेगा? कंगाली जानता था यह असंभव है। उसका उत्तरीय खरीदने के लिए मूल्य के रूप में उसके भात खाने की पीतल की थाली को बिंदी की बुआ 1 रुपए में गिरवी रखने गई। इसे वह आंखों से देख आया है। उसने गर्दन को हिलाया, बोला, नहीं है। अघर ने मुंह को अत्यंत विकृत बनाते हुए कहा, नहीं है तो माँ को ले जाकर नदी में बहा दे।
किसी पेड़ पर तेरा बाप कुल्हाड़ी चलाने जा रहा है। पाजी अभागा बदमाश। कंगाली बोला, वह हमारे आंगन के पेड़ हैं बाबूजी, वह तो मेरी माँ के हाथ का बोया हुआ पौधा है। हाथ का बोया हुआ पेड़ है? पांडे शुअर के गले में धक्का मारकर बाहर निकाल दे दो। पांडे ने आकर गले में धक्का दिया एवं ऐसी बातें कही कि जिन्हें केवल जमींदार के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल गया। क्यों उसने मार खाई, क्या उसका अपराध था, लड़का इसे सोच भी नहीं पाता। गुमस्ते के निर्विकार हृदय में दाग तक नहीं पड़ा। पढ़ने पर यह नौकरी उसे नहीं मिलती। कहा, परेश देख तो इस बेटा का लगान बाकी पड़ा है कि नहीं, हो तो इसका जाल बाल जो कुछ है छीन ले, आकर रख देना, भागा भागकर जा सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध का दिन, बीच में केवल एक दिन बाकी है। समारोह का आयोजन गृहिणी के उपयुक्त होने का प्रयत्न हो रहा है। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं ही देखरेख करते हुए घूम रहे हैं। कंगाली ने आकर उनके सामने खड़े होकर कहा, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। तू कौन है, क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूँ, माँ कह गई है उसे अग्नि देने के लिए, तो दे ना। कचहरी की घटना इस बीच सबके मुंह में प्रचलित हो चुकी थी। एक आदमी ने कहा, उसे शायद एक पेड़ चाहिए। यह कहकर उसने घटना को प्रकट कर दिया। मुखोपाध्याय ने विस्मित और विरक्त होकर कहा, सुनो इसकी बातें, हमें ही कितनी लकड़ी की जरूरत है, कल के बाद परसों काम है, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यह कहकर वे अन्यत्र चल दिए। भट्टाचार्य महाशय समीप ही बैठे हुए फर्द बना रहे थे। वे बोले, तेरी जाति में कोई कब जलाया जाता है रे? जा मुंह में थोड़ी सी आग रखकर नदी की धार में मिट्टी दे देना। मुखोपाध्याय महाशय का बड़ा लड़का व्यस्त भाव से इस ओर से कहीं जा रहा था। उसने कान खड़े कर कुछ सुनते हुए कहा, देखते हैं भट्टाचार्य महाशय, ये सब ब्राह्मण कायस्थ हो जाना चाहते हैं। कहकर वह काम की जल्दी में और कहीं चला गया। कंगाली ने और प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से संसार में वह जैसे एकदम बूढ़ा हो गया था। चुपचाप धीरे धीरे अपनी मरी हुई माँ के पास जा उपस्थित हुआ। नदी की धार के पास गड्ढा खोदकर अभागी को सुला दिया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में एक पुआल की आंटी जलाकर दे दी। उसी हाथ से माँ के मुख को स्पर्श करवाकर हटवा दिया। तदुपरांत सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की माँ के अंतिम चिन्ह तक को विलुप्त कर दिया। सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, परंतु उस पुआल की आंटी से जो थोड़ा सा धुआं निकलकर आकाश की ओर उठ रहा था, उसकी ओर अपलक नेत्रों से देखता हुआ कंगाली ऊर्ध्व दृष्टिपात करके स्तब्ध खड़ा हुआ था।